तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई होगी। फिर आप वहां से सुरक्षित कैसे बच के आ गए? वास्तव में बड़ी ही विकट परिस्थिति थी, किंतु उस संकट की घड़ी में वायुदेव ने मेरा साथ दिया। चिंता मत करो मैनाक, तुम उड़ना आरंभ करो। मैं अपनी शक्ति और गति से तुम्हें शीघ्र ही समुद्र तक पहुंचा देता हूं। आभार वायुदेव। कदाचित मैं आपके इस उपकार से कभी उड़न न हो पाऊं। तुम उड़न हो सकते हो मैनाक। भविष्य में जब प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए मेरा पुत्र इस समुद्र को लांघते हुए आगे बढ़ेगा, तो तुम उसकी किसी प्रकार से सहायता कर देना। जैसी आपकी आज्ञा वायुदेव। आपने उस मैनाक को बचकर जाने में सहायता क्यों की? इसीलिए देवराज कि मैनाक ने मुझे वचन दिया था कि वो समुद्र में जाकर पाताल लोक के उस मार्ग को बंद कर देगा, जहां से असुर बाहर आकर उत्पात मचाते हैं। स्मरण रहे मैनाक, तुम तब तक ही मेरे वज्र से बचे रहोगे जब तक तुम असुरों के मार्ग को अवरुद्ध किए रहोगे। जिस दिन तुमने उठने का प्रयास किया, उस दिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस प्रकार आपके पिताश्री वायुदेव ने मुझ पर उपकार किया था महाबली हनुमान, इसलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। मेरा आश्रय लेकर कुछ क्षण विश्राम करके मेरा उद्धार कीजिए हनुमान। उद्धार तो मैं तुम्हारा करूंगा मैनाक। देवराज इंद्र यहाँ? इंद्रदेव, तुमने पुनः उड़ने का दुस्साहस किया है। पूर्व काल में तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, किंतु अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैनाक, तुम्हें मेरे कोप का भाजन बनना ही पड़ेगा। ये क्या? देवराज इंद्र तो मुझ पर वज्र प्रहार करने जा रहे हैं। तो मेरे चलाए गए वज्र की ओर ही बढ़ रहा है। हनुमान को मेरे वज्र का घात लग गया तो अनर्थ हो जाएगा।
हे प्रभु, ये तो अनर्थ हो गया। हनुमान जैसे संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता था मैं। प्रभु श्री राम के कार्य को बाधित करने का दोष भी अब मुझे ही लगेगा। वार करे मत हनुमत आन घटे, वज्र के अंग धनी बजरंग, वज्र सहो सब देखत दंग। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम देवराज इंद्र, क्षमा करें, मैंने आपके वज्र प्रहार को रोकने का प्रयास किया, किंतु हनुमान, तुम्हें क्षति पहुंच सकती थी मेरे वज्र के प्रहार से। आप ही ने तो वरदान दिया था मुझे। किंतु तुमने इस भीरू मैनाक की रक्षा करने की अपने प्राणों की भी चिंता की। मेरी चेतावनी की उपेक्षा करके अपने स्थान से उड़कर इसने मेरा अपमान किया है। देवराज, मैनाक उड़ने की लालसा के कारण समुद्र से बाहर नहीं आए हैं। इंद्रदेव, आपकी अनुमति के बिना जल से बाहर आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं देवराज। मैं तो प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए हनुमान जी को कुछ क्षण विश्राम दिलाना चाहता था, किंतु मैं वचन देता हूं कि हनुमान जी की सेवा करने के पश्चात मैं अपने स्थान पर जाकर असुरों के पाताल मार्ग को अवरुद्ध करने के कार्य में सदैव के लिए पुनः जुड़ जाऊंगा। मैनाक, हनुमान की सेवा करके अप्रत्यक्ष रूप से तुम प्रभु श्री राम की ही सेवा कर रहे हो। मैं देवराज इंद्र तुम्हें क्षमा करता हूं और अभय दान देता हूं। मुझे प्रसन्नता है, मेरे हाथों एक निर्दोष का वध होने से तुमने बचा लिया। मेरा वरदान है तुम्हें और प्रभु श्री राम के समस्त भक्तों को कि जो भी प्रभु श्री राम की सेवा कभी भी किसी भी रूप में kरेगा, उसे उस पुण्य कर्म का फल उसी जन्म में प्राप्त हो जाए। उससे अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी। मेरा आशीर्वाद है तुम अपने प्रयास में अवश्य सफल हो। मैं धन्य हो गया देवराज, आपको शत शत नमन। अब मैं भी प्रस्थान करूंगा पर्वतराज मैनाक। मुझे मेरे सौभाग्य से प्रभु श्री राम का जो महान कार्य सौंपा गया है, मैं उसमें तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। अनुपम भक्ति एवं समर्पण के प्रतीक हनुमान जी, पूर्व काल में आपके पिताश्री ने मुझे देवराज इंद्र के कोप से बचाया था। आज आपने उनसे मेरी रक्षा की। अब तो मैं और अधिक आभारी हो गया हूं आपका। कुछ क्षण तो विश्राम कीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए महाबली। आपका अनुपम सेवा भाव ही पर्याप्त है पर्वतराज मैनाक। पवनसुत, आप प्रभु श्री महादेव के 11वें रुद्रांश हैं एवं देवेश्वरी पार्वती मेरी बहन हैं। इस संबंध से भी मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। आपकी सेवा